बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 1 है फ़िज़िक्स का, उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे थे और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.5 तक कर लिए हुए हैं। आज हम न्यूमेरिकल 1.6 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो इसका स्टेप है वही गिवन डाटा हम लोगों ने पहले देखना होता है। तो आप लोगों की न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ही यही है कि आप लोगों ने डायमेंशन फाइंड करनी है। और डायमेंशन किसकी फ़ाइंड करनी है स्टूडेंट्स? डायमेंशन फाइंड करनी है आप लोगों ने जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की। तो आप लोगों अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो डायमेंशन ऑफ जी लिखना है और अब आप फार्मूला जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, F जो है वो हमारे पास फोर्स है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डायमेंशन किसकी फाइंड करना चाहते हैं? जी की। तो आप जी को यहाँ पे लेके आएंगे और आर स्क्वायर को इधर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 इधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा जिसकी मदद से हमने डायमेंशन ऑफ जी फाइंड करनी है। तो अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है mlt की पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखनी है। फोर्स की डायमेंशन हर जगह पे यूज़ हो रही होती है, इसको आप लोग याद रख लें। mlt की पावर -2 आर स्क्वायर की डायमेंशन होगी, चूँकि आर एक लेंथ है, रेडियस हो या डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस का यूनिट जो सिंबल होता है डायमेंशनल सिंबल वो एल होता है। तो एल की पावर 2 और स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर लें। और फिर मैस है, मैस का जो डायमेंशन सिंबल है वो है कैपिटल एम। तो चूँकि ये मैस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनकी पावर 2 आ जाएगी। अब हम लोगों ने इन तमाम डायमेंशंस को फार्मूला नंबर 1 में पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स देखें कि आपके पास f की जगह पे आप लिख देंगे mlt की पावर -2 और r स्क्वायर की जगह पे l की पावर 2 और किलोग्राम स्क्वायर की जगह पे या m1 m2 की जगह पे m की पावर 2 और इस स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर लें। अब स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आप लोगों ने मैस की पावर्स को इकट्ठा कर लेना है, लेंथ की पावर्स को इकट्ठा कर लेना है और टाइम की पावर्स को। अब यहाँ पे मैस 2 हैं, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसकी पावर 1 है और इसकी -2 हम लिखेंगे क्योंकि ये जब ऊपर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी। m की पावर 1 -2 हो जाएगा। l की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 हो जाएगी और t की पावर -2 ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास 1 - 2 1 से -1 आ जाएगा। m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.7 की तरफ चलते हैं। अच्छा, उसकी स्टेटमेंट क्या है? उसकी स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास एक फार्मूला गिवन है VF = VI + AT। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला गिवन है। तो आपने बताना है कि आया ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, या ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। स्टूडेंट्स, आप देखें तो ये इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस इक्वेशन की हम लोगों ने करेक्टनेस को देखना है डायमेंशनली। अब इसमें आपको एक गिवन डाटा में बताया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसी भी टाइम इंटरवल t पर है और इनिशियल वेलोसिटी टाइम t = 0 सेकेंड्स है, जब टाइम हमने स्टार्ट ही नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो आपको पता है, मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस में भी बताया था कि हमेशा जब भी आप करेक्टनेस चेक करते हैं किसी फार्मूला या इक्वेशन की, तो हमेशा पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फिर राइट हैंड साइड, दोनों की डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। तो पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे VF, और आपको पता है ये VF क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT की पावर -1। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे आपके पास है VI + AT। VI इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी की वही फाइनल वेलोसिटी वाली ही डायमेंशन होगी LT की पावर -1, और AT के लिए हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT की पावर -2, और टाइम की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? कैपिटल T। तो अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगी LT की पावर -1।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप राइट हैंड साइड पे इन दोनों इक्वेशन वैल्यूज़ को लिखेंगे। एल टी की पावर -1 प्लस एल टी की पावर -1, ये डायमेंशन आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2LT की पावर -1 आ जाएगा। और आपको पता है कि 2 जो है ये एक डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसकी तो डायमेंशन को हम इसमें काउंट ही नहीं करेंगे। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ जाएगी LT की पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वही राइट हैंड साइड की है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो रिज़ल्ट हमने निकाला कि VF जो है इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशन दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की सेम आ रही हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज अब जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड waves through a medium may be assumed to depend on the density of medium, और सेकंड है its modulus of elasticity which is ratio of stress to strain। अच्छा, deduced by the method of dimension formula for the speed of sound। तो अब आपने फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको गिवन डाटा में क्या क्या गिवन है? स्पीड ऑफ साउंड v, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो डेंसिटी, इसको हमने रो से जाहिर किया है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको कैपिटल E से जाहिर किया है। तो फार्मूला फॉर v यानी स्पीड ऑफ साउंड हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें जो डायमेंशनल एनालिसिस था तब भी मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों ने कोई फार्मूला डिराइव करना होता है तो उसमें आपको नहीं पता होता कि ये डिपेंडेंस डायरेक्ट डिपेंडेंस है, यानी स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इनडायरेक्टली। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर a एंड e की पावर b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से हम a और b की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर पुट करेंगे तो पता चल जाएगा एंड पे के जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्पीड पे किस पावर पे और पॉजिटिव पावर है या नेगेटिव पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम लोगों ने इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय रॉ की पावर a e की पावर b। अब रॉ क्या है आपके पास? डेंसिटी, और e क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे है स्पीड चाहे कोई भी हो उसकी डायमेंशन LT की पावर -1 ही रहती है। फिर उसके बाद डेंसिटी है, डेंसिटी की डायमेंशन पहले भी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में और टॉपिक में निकालना सिखाई हुई है, ML की पावर -3 है डेंसिटी की डायमेंशन, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बताया हुआ है कि स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन के बराबर होती है। और स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर को ही कहते हैं। तो प्रेशर की डायमेंशन मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में निकालना बताई है, ML की पावर -1 T की पावर -2। और स्ट्रेन जो है स्टूडेंट्स, ये चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, यानी सेम क्वांटिटीज़ की रेशो है, तो इनका यूनिट आपस में मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी टर्म है यहाँ पे स्ट्रेन। तो हम सिर्फ स्ट्रेस की डायमेंशन लिखेंगे जो प्रेशर की होती है। अब हमने ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा LT की पावर -1 v की जगह पे इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय रॉ की जगह पे ML की पावर -3 और इसकी पावर a, और स्ट्रेस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह पे आएगा ML की पावर -1 T की पावर -2 और इसकी होल पावर b। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है, a जो है इस पावर को आपने m से भी और -3 से भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आ जाएगा m की पावर a, l की पावर -3a, इसी तरह से m की पावर b, l की पावर -b और t की पावर -2b। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपके पास जो सेम सिंबल्स हैं यानी m और m, तो इनकी सेम सिंबल होने की वजह से पावर्स को ऐड कर देना है। तो m की पावर a प्लस b हो जाएगा, l की पावर -3a माइनस b हो जाएगा, और हाँ जी, और t की पावर -2b हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि a और b की वैल्यूज़ क्या आएंगी। नेक्स्ट स्टेप हमने करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशनल सिंबल हैं इनकी पावर्स को हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट उसके स्टेप की तरफ चलते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग पावर्स को कंपेयर करते हैं। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे m है ही नहीं, तो आप लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग डायमेंशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा m की पावर 0 लेफ़्ट हैंड साइड पे है, और यहाँ पे आप इसको यूँ लिखेंगे इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास है m की पावर a प्लस b। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें l की पावर को कंपेयर करेंगे, तो आप इसमें पावर को चाहे इस तरह से लिख लें a प्लस b, चाहे ऊपर करके लिख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, L की पावर को कंपेयर करना है। यहाँ पे L की पावर है 1 लेफ्ट हैंड साइड पे, देखिए यहाँ पे L की पावर कितनी है 1, और राइट हैंड साइड पे है L की पावर -3a - b। ठीक है, और T की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे -1 है, और राइट हैंड साइड पे है T की पावर -2b। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब हमने इनको कंपेयर करना है, तो इक्वेशंस बन जाएंगी a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा 0 के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर सेकंड इक्वेशन बनेगी -3a - b इज़ इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर्स को देखें, आप कंपेयर कर रहे हैं, और फिर -2b इज़ इक्वल टू -1। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ गई है, +1/2। आपने b फाइंड कर लिया है। अब आपने क्या फाइंड करना है, a की, स्मॉल a की वैल्यू को, फिर दोनों पावर्स को आप इक्वेशन नंबर 1 जो हमने फार्मूला लिखा था उसमें पुट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल अलजबरा जैसे आप लोग अलजबरा में इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आपने डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। b की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 1/2। ठीक है, अब हम लोग a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास दो और इक्वेशंस बच गई हैं। एक इक्वेशन ये वाली बची है और ये वाली एक इक्वेशन बची है, तो हमारे लिए सिंपलेस्ट इक्वेशन है ये वाली a + b = 0। तो यहाँ हम इसको यूज़ करेंगे a + b = 0। तो यहाँ से आपके पास जो है वो a किसके बराबर आ जाएगा, इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो ये -b हो जाएगा, और आपने b की वैल्यू निकाल ली है, पुट कर देंगे b की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा -1/2। आपने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, a और b दोनों की वैल्यू आपने स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर ली। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर b का नाम दे दें, और पुट a b in 1। आपने इक्वेशन नंबर 1 निकाली हुई है, तो ये आपके पास आ जाएगा v = कांस्टेंट। ठीक है, और रॉ की पावर a, e की पावर b, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, और साथ रॉ की पावर a की जगह पे आप क्या लिख देंगे -1/2, और b की जगह पे क्या लिख देंगे +1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको कंबाइन करके अगर लिखें तो हम नेक्स्ट इसके पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमने इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे स्टूडेंट्स। ये देखें कि आपके पास ये e की पावर 1/2 है, प्लस पावर है, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, और रॉ की पावर -1/2 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको लिखना है कांस्टेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा e / रॉ, और 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट। यानी आपके पास स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, v = कांस्टेंट e / रॉ के पावर इसका √, तो ये हमारे पास फार्मूला जो है हम डिराइव कर चुके हैं।
तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम चैप्टर नंबर 7 में, आपकी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 में डिराइव भी करेंगे। तो सिंपली अभी हम लोगों का टास्क था डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए ये फार्मूला डिराइव करना, वो हमने कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।